Everybody, welcome to the Commerce Room. So, in the previous lecture, we have completed Section D, Chapter 1 of Drug Abuse. Today, we'll be doing of, Chapter 2 of Section D of Drug Abuse, and by this, we'll be completing our drug abuse syllabus. So, let's start the chapter. So, this chapter is about the legislation in which we'll be studying NDPS Act 1985, Statutory Warnings, Policy of Boards, Borders, Checking Supply, Smuggling of Drugs, Strict Enforcement of Law, Time Bound Trades. So, let's start. Drug abuse had been badly affected on only our country, but many countries of the world from last few decades. जो ड्रग अब्यूज है उसने ना ही सिर्फ हमारी कंट्री पे बल्कि बहुत सारी कंट्रीज पे ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज पे अपना बैडली इफेक्ट किया है लॉ हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द ड्रग अब्यूज एंड लॉ का बहुत बड़ा हाथ है ड्रग अब्यूज को रोकने में बिकॉज अगर लॉज नहीं होंगे तो कुछ भी कोई भी करेगा कोई कंट्रोल नहीं होगा किसी का किसी के ऊपर सो लॉ हैज़ बीन playing an important role. If in any state the laws are strict, then drug abuse will end in those states by its own. जिस भी कंट्री में लॉ स्ट्रिक्ट है उसी कंट्री में ऑब्वियसली जो ड्रग अब्यूज है वो खत्म हो जाएगा टू इरेडिकेट द ड्रग अब्यूज सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव मेड द लॉज टाइम टू इन लेजिस्लेशन इस ड्रग अब्यूज को ख़त्म करने के लिए जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए इन गुजरात इन इंडिया लिकर इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम स्टार्ट बट आफ्टर दिस लिकर वॉज बैंड इन हरियाणा ऑल्सो बट इट डेंट लास्ट लॉन्ग जो गुजरात है वहाँ पे लिकर अवेलेबल ही नहीं होती एंड जो हरियाणा है वहाँ पे भी बैन एक टाइम पे हो चुकी थी समटाइम्स some time ago, Chief Minister of Bihar, Mr. Nitish Kumar, after winning the elections, banned alcohol in Bihar because he promised the people of Bihar that he will ban alcohol in Bihar if he became in power. जो बिहार का चीफ मिनिस्टर है मिस्टर नीतीश कुमार उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अगर मैं जीत गया तो मैं अल्कोहल बिल्कुल बंद करवा दूंगा एंड उन्होंने अल्कोहल बैन करवा दी थी इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द फोर्थ चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिटन क्लियरली दैट इफ एनी स्टेट गवर्नमेंट्स वांट they can impose ban on alcohol but in our country there are many political parties which do not want to control alcohol in order to fulfill their personal means अब जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अल्कोहल बैन कर देगी बट जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ये कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेना चाहती Some political leaders have their own alcohol business. Such leaders don't let the strict laws to be made and become an obstacle in the path of making of law making. तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं अब हमने ऊपर लाइन पढ़ी कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इनका कंट्रोल नहीं लेना चाहती वो इसलिए नहीं लेना चाहती बिकॉज वो खुद ही अल्कोहल के बिजनेस में इन्वॉल्व है एंड अगर वो इतने स्ट्रिक्ट लॉज को स्टार्ट कर देंगे खुद ही तो उनका काम भी बंद हो सकता है गवर्नमेंट ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग इन द ग्राउंड लेवल कॉमन पीपल आर very disturbed from this evil of the drug abuse but they are not listened to in our country so जो कॉमन पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं इस ड्रग के साथ पर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता इट इज़ रिटन ऑन मैनी प्लेसेस इन आवर कंट्री दैट द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजurious टू द हेल्थ बट स्टिल लिकर शॉप्स आर फाउंड एट एवरी प्लेस ऐसा हर जगह पे लिखा जाता है कि जो अल्कोहल की कंजम्पशन है वो बैड है वो अच्छी नहीं है पर हर जगह पे लिकर शॉप्स पाई जाती हैं in the same way government publicized on high scale that the consumption of tobacco will lead to diseases like cancer but tobacco is easily available from any shop अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये बताया है कि जो टबैको है उससे
कैंसर हो सकता है, बट स्टिल टबैको बहुत इजीली अवेलेबल है एंड कोई भी उसको खरीद सकता है. ड्यू टू वीक लॉज इन our country, drug smugglers are free from prisons very soon. जस्ट बिकॉज जो ड्रग स्मगलर्स हैं वो फ्री हो जाते हैं क्योंकि जो लॉज हैं वो हमारी कंट्रीज में स्ट्रिक्ट नहीं है. अगर लॉ स्ट्रिक्ट हो तो कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाए ड्रग स्मगलिंग करने का. स्टिल डिफरेंट लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ड्रग अब्यूज एंड दे आर गिवन ऑनवर्ड्स. बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रिवेंट द ड्रग अब्यूज. सो legislation preventing opium. Opium is drugs. From ancient times, opium is consumed in our country and it is also used to make some medicines which is a narcotic substance. जो ओपियम है, जो काइंड ऑफ ड्रग है, वो कंज्यूम किया जाता है हमारी कंट्री में एंड उससे कुछ मेडिसिन भी बनती हैं. When it is taken in excess amount, then the person become addicted to it and this dependency on the opium is increased. अगर कोई पर्सन उसको एक्सेस में ज़्यादा ले लेता है तो वो पर्सन उसके एडिक्ट हो जाता है एंड उस पर डिपेंडेंट हो जाता है. डिफरेंट लॉज आर मेड टाइम टू टाइम इन इंडिया इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दीज ड्रग्स. डिफरेंट लॉज बनाए जाते हैं ताकि ये जो ड्रग है इसको प्रिवेंट किया जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, Opium Act was passed at the time of British rule in 1857 and 58. पहले तो ओपियम एक्ट बनाया गया था. इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रिवेंट दिस ड्रग. उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ड्रग को कैसे हमने खत्म करना है या प्रिवेंट करना है, अपने से दूर रखना है. आफ्टर दिस अगेन इन ब्रिटिश रूल डेंजरस ड्रग एक्ट वॉज पास्ड इन 1930. ओपियम एक्ट के बाद डेंजरस ड्रग एक्ट भी पास किया गया था. मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? प्रिवेंट डेंजरस टाइप्स ऑफ ड्रग्स. इन दिस वे द ब्रिटिश रूल वॉज ऑल्सो वेरी सीरियस टू प्रिवेंट द ड्रग एंड ओपियम. जो ब्रिटिश रूल था वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और उनको भी ड्रग्स एंड ओपियम जो थे उनको ख़त्म करना था. दे वॉन्ट टू कंट्रोल ओपियम एंड अदर नार्कोटिक सब्सटेंसेज इन एनी वे. उनको बस ये था कि जो ओपियम है और जो ड्रग्स हैं वो किसी तरीके से ख़त्म हो जाए. तो पंजाब इंटॉक्सिकेंट लाइसेंस एंड सेल ऑर्डर 1956, ये क्या है? In 1956, when Haryana and Himachal Pradesh were a part of Punjab, Punjab government had made some rules in the concern to alcohol which were as follows. 1956 में जब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पंजाब का ही पार्ट थे तो पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए थे. वो रूल्स क्या थे? All liquor shops will remain closed on 15 August, 26 January and 2nd October. Along with this, they made an arrangement that the liquor shops will remain on the close of 7th of every month. अब क्या हुआ था? उन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, रिपब्लिक डे वाले दिन और गांधी जयंती के दिन लिकर शॉप्स बंद रहेंगी एंड हर महीने की 7th डेट को भी जो शॉप्स हैं वो बंद रहेंगी. नेक्स्ट इज एंटी अल्कोहल स्लोगन शुड बी रिटन ऑन लिकर शॉप्स. जो एंटी अल्कोहल स्लोगन है जैसे कि अल्कोहल इज इंजरीज टू हेल्थ या ऐसा कुछ भी जो स्लोगन्स हैं वो लिखे होने चाहिए. टाइमिंग फॉर द लिकर शॉप्स विल बी फ्रॉम 8 AM to 11 AM. जो लिकर शॉप्स की टाइमिंग्स हैं वो 8 AM to 11 AM होंगी. Liquor bottles will not be exhibited in the mirror almirahs in the liquor shops. जो कि लिकर बॉटल्स हैं वो एग्जिबिट होंगी इन द मिरर अलमीराज इन लिकर शॉप्स. मतलब जो मिरर की अलमीराज होती हैं उसमें लिकर बॉटल्स नहीं रखी जाएंगी. लिकर विल नॉट बी सोल्ड टू द स्टूडेंट्स एंड द पर्सन बिलो द 25 years ऑफ एज. जो अल्कोहल है वो 25 years एज का जो पर्सन है उससे नीचे वाले को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं दी जाएगी. लिकर शॉप्स विल नॉट बी डेकोरेटेड बाय एनी टाइप ऑफ लाइटनिंग. जो लिकर शॉप्स हैं उनमें कोई भी लाइटनिंग नहीं होगी या उनको डेकोरेट नहीं किया जाएगा. पीपल ऑफ द एरिया वेयर अ न्यू लिकर शॉप इज गोइंग टू बी ओपन शुड बी इन्फॉर्म बिफोर ओपनिंग एन अनाउंसमेंट. जो लिकर शॉप्स हैं जो ओपन होने जा रही हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अनाउंसमेंट होनी चाहिए. There will be no liquor shop in 150-meter area of National Highway and Guru Gobind Singh Marg. जो भी लिकर शॉप्स हैं
जो भी लिकर शॉप्स हैं वो नेशनल हाईवे के 150 मीटर के एरिया में नहीं होनी चाहिए. बिफोर ओपनिंग एनी लिकर शॉप, ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया शुड बी टेकन. अल्कोहल की जो शॉप है उसको खोलने से पहले जो वहाँ के एरिया के लोग हैं उनको पूछना चाहिए, उनके ओपिनियन लेनी चाहिए. नो पब्लिसिटी ऑफ शुड बी डन. अल्कोहल शॉप्स की कोई भी पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए. लाइक जो न्यू शॉप्स खुलती हैं तो पैम्पलेट्स वो देने आते हैं तो वो उनको नहीं देने. देयर विल बी ओनली वन वे फॉर एंटरिंग और एग्जिट इन अ लिकर शॉप. दो वेज नहीं होने चाहिए. एंट्री और एग्जिट की एक ही रास्ता होना चाहिए. एम्प्लॉयज वर्किंग इन द लिकर शॉप शुड बी अप्रूव्ड बाय कलेक्टर. जो एम्प्लॉयज अल्कोहल शॉप्स में वर्क कर रहे हैं वो कलेक्टर के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए. मीन्स उनको परमिशन मिलनी चाहिए. देयर शुड बी नो फोटो ऑफ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी और एनी अदर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट. लिकर शॉप्स में किसी भी लीडर की या किसी भी ऐसी तरह की फोटो नहीं लगानी. नो लिकर शॉप शुड बी ओपन नियर द स्कूल, टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क और एनी अदर रिलीजियस प्लेस. कोई भी लिकर शॉप गुरुद्वारा के नियर या कोई टेम्पल के नियर या मॉस्को के नियर या स्कूल के नियर नहीं खोलनी चाहिए. Liquor would not be sold to army persons or any of its family members, police, insane person, student or a person less than 25 years of age. अब लिकर किसको किसको नहीं देनी? जो आर्मी पर्सन है उनको, उनकी फैमिली मेम्बर्स को, पुलिस वालों को, जो पर्सन इनसेन है मीन्स थोड़े से वो मेंटली डिस्टर्ब है उनको, या जो स्टूडेंट्स हैं उनको, या जो पर्सन 25 ईयर से नीचे का है. नो लिकर शॉप विल बी established नियर द रेलवे स्टेशन, हरिजन और लेबर एरियाज. कोई भी लिकर शॉप रेलवे स्टेशन के नियर या लेबर एरियाज के नियर नहीं होनी चाहिए. So this was the introduction of the chapter. Now I'll be doing part A, which is Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, NDPS 1985. To stop the smuggling and the business of the drugs and to ban its legal sale, Government India passed a law in 1985 which is known as Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, NDPS 1985. जो स्मगलिंग है एंड जो ड्रग्स का बिजनेस है उसको रोकने के लिए या उसको बैन करने के लिए जो इलीगल चीज़ें हैं, एक लॉ पास किया गया था विच वॉज NDPS Act 1985. This act was implemented in the ruling period of Prime Minister Rajiv Gandhi on 14 November 1985. कि जब राजीव गांधी थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो तब ये एक्ट पास हुआ था. दिस एक्ट इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बिजनेस ऑफ नारकोटिक ड्रग्स इन इंडिया. ये जो एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो दैट जो ड्रग्स का बिजनेस है वो बंद हो जाए. Through this act, ban was imposed on storing an illegal business of narcotic drugs, psychotropic substances, opium and other drugs. जो ये एक्ट है ये क्या कहता था कि हम बैन करेंगे ड्रग्स को, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को, ओपीएम को एंड ऐसे ड्रग्स को. अरेंजमेंट्स फॉर डिफरेंट पनिशमेंट्स वाज आल्सो मेड थ्रू दिस एक्ट. अब जो ये पर्सन नई एक्ट को फॉलो करेगा उसको पनिशमेंट भी मिलेगी. In this act, this provision was made that if the offense of the business of the drugs or storing the narcotic substances, then the person accused should be sentenced to at least 10 years of the imprisonment with the work and 1 lakh rupees as a fine. This imprisonment could be increased up to 20 years and fine amount could be increased to 2 lakhs. अगर कोई पर्सन इस एक्ट को ना फॉलो करता हुआ या बिजनेस को, ड्रग्स के बिजनेस को करता हुआ या ड्रग्स को स्टोर करता हुआ दिख गया तो उसको या तो 1 साल की जेल होगी, 10 साल की जेल होगी एंड 1 लाख रुपए उसको फाइन पड़ेगा. और अगर उसका जो अपराध है वो ज़्यादा है तो 20 years तक भी जेल हो सकती है एंड अमाउंट कुड बी इंक्रीज टू 2 लाख. If any person disobeys the law second time and is indulged in the business of the drugs, then he could be fined 1.5 lakh rupees and 15 years of the imprisonment. This punishment could be increased up to 30 years and 3 lakh rupees. ठीक है जी. This provision was made in this act that the death sentence could be given to the person if the quality of
quantity of the opium is more than 1 kg and less than 10 kgs in the seized drugs, in section 64A of this act is written that if 5 grams opium or 0.25 grams heroin is caught from the person, then there will be prison for 6 months to 1 year. There have been 3 amendments made in this act in 1989, 2001 and 2014 consecutively. सो ये पनिशमेंट्स हैं एंड ये उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं. ठीक है जी. अब है सम रूल्स इंक्लूडेड इन एक्साइज पॉलिसी इन 1997 एंड 98. अब ये रूल्स क्या थे? नो फ्री लिकर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनीबडी. फ्री की जो अल्कोहल है वो किसी को भी नहीं दी जाएगी. No board of liquor shop will be above the size of 4 feet 2 feet 4 by 2 feet. जो बोर्ड है, जो बोर्डिंग्स होती हैं शॉप्स की, तो वो जो लिकर शॉप है उसकी बोर्डिंग्स बड़ी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ जाए. इफ द पर्सन ड्रिंक लिकर then no belonging of his will be kept as a mortgage and also his clothes won't be removed. अगर कोई पर्सन लिकर ड्रिंक करता है तो उसके कोई भी जो सामान है वो एज अ मॉर्टगेज नहीं रखे जाएंगे. एवरी बोर्ड शुड हैव द स्लोगन कंजम्पशन ऑफ लिकर इज हार्मफुल टू द हेल्थ. जो भी बोर्ड्स हैं जो अल्कोहल की शॉप्स पे लगे होते हैं वहाँ पे लिखा होना चाहिए दैट कंजम्पशन ऑफ लिकर इज हार्मफुल टू द हेल्थ. ऑल दीज मैसेजेस शुड बी रिटन on the liquor shops in English, Hindi and regional languages and Urdu. ये different languages में लिखा होना चाहिए. Many rules have been included in the excise policy, but when we see it on the lower level, then it is clearly visible that these rules are only limited to the papers, and these rules are disobeyed by the government officials from the lower to upper level. अब अगर हम ये देखते हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं ये उन्होंने फॉलो की या नहीं की, तो ये क्लियरली हमें पता चलता है कि ये सिर्फ पेपर वर्क के लिए था. लाइक ये सिर्फ पॉलिसीज़ लिखी गई थी एंड उसके बाद इम्प्लीमेंट इन पे कुछ नहीं हुआ. This issue of alcohol and other drugs had emerged as the main issue in elections in the Legislative Assembly in the February 2017 in Punjab, and Congress came into the power and they started a war against the drug abuse on high scale. तो ये जो इशू था ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें लाया गया था. एंड जो पंजाब एंड कांग्रेस थी वो जब पावर में आई थी तो उन्होंने ये सारा ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट सारी वॉर उन्होंने स्टार्ट की थी. Now what are the amendments made in NDPS Act of 1985 and 2014? अब amendments क्या की गई हैं? Some important amendments have been made in the NDPS Act of 1985 and 2014 are listed onwards. ये कुछ उन्होंने amendments की थी. What are they? Recognition should be given to those drug de-addiction centers that are most effective, so that the right measure should be set for the treatment of the drug abuse. जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करना चाहिए so that कि वो ट्रीट अच्छे से कर पाए. To prevent the dependency of the drugs, word management is also included. ताकि वो डिपेंडेंसी उस पर बने तो वर्ड मैनेजमेंट भी ऑल्सो वहाँ पे लिखा होना चाहिए. This provision is made in Act 31A that if the drug is found with a person in a particular amount, then that person could be sentenced to death or except this 30 years imprisonment with the work could be given. So अगर किसी पर्सन के पास पर्टिकुलर अमाउंट का कुछ ड्रग मिल जाता है तो उसको डेथ भी हो सकती है. Even if narcotic substances is found in a small quantity, the person could be imprisonment for 6 months to 1 year. अगर छोटी अमाउंट में भी ड्रग है तो 6 months to 1 year की भी जेल हो सकती है. This provision was made in NDPS Act of 1985 in 2014 that there should be a balance to be kept in availability and control of narcotics so that the international treaties can be strengthened. ये जो बैलेंस है एंड जो narcotics के ऊपर जो कंट्रोल है ये बने रहना चाहिए
सो दैट जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है वो स्ट्रेंथेंड रहे. For the treatment of the drug abuse, narcotic drugs and psychotropic drugs should be used, but their use should be according to the law. ये जो ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एब्यूज है या कुछ भी है, इनका यूज अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए. उनकी ट्रीटमेंट जो है ये लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. अ न्यू कैटेगरी बेसिक नार्कोटिक ड्रग इज मेड विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. एक न्यू कैटेगरी बनाई गई है विच इज बेसिक नार्कोटिक ड्रग्स, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी. In fact, the main motive of these amendments in the strict laws so that the evil could be completely stopped. ये amendments इसलिए बनाई गई है ताकि जो ये evil है drugs का ये completely खत्म हो जाए. Offenses and punishments. Whenever a narcotic substance is caught, then the person is punished according to the offense. जब जब drugs पकड़े जाएंगे तब तब उनको उनके offense के according सजा मिलेगी. इंडियन गवर्नमेंट हैड मेड इट्स लॉज वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट द ड्रग्स. जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपने ड्रग्स के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं. एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985 इज कंसिडर्ड वेरी इफेक्टिव इन दिस कंसर्न. जो एनडीपीएस एक्ट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कंसर्न के साथ बनाई गई ताकि ये implement हो अच्छे से. Generally, the person is punished according to the substance obtained from the person and also according to the quantity of the substance. Usually एक बंदे को कैसी जेल होती है जितना उसके पास सामान है जिस क्वांटिटी में उसके पास है. This is clearly stated in the NDPS Act that the person who deals in the drugs will get the punishment, but along with him, those who try to do crime will also get the punishment according to the law. जिसके पास ड्रग्स मिलेंगे उसको तो पनिशमेंट मिलेगी, पर जो उसके साथ में होंगे जिन्होंने उसकी हेल्प की होगी उनको भी अच्छे से पनिशमेंट मिलेगी. If the person commit crime again and again, then his punishment could be increased, and the person is indulged in the crime on a large scale or disobeying law again and again, then the judiciary could give death sentence in the such cases. अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम कर रहे हैं या वो बार बार सेम गलती कर रहा है तो उसको डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है. In NDPS Act of 1985, provisions were made to give different punishments for the different offences. They are as follows. अब डिफरेंट पनिशमेंट्स की डिफरेंट ऑफेंसेस भी बताए गए हैं. Seize of opium from a licensed farmer, section of Act 19, hard imprisonment up to 10 to 20 years and 1 to 2 lakh fine without considering the quantity of the seized opium. अगर एक फार्मर के पास ओपियम पकड़े जाते हैं तो सेक्शन 19 के अंडर उसको 10 to 20 ईयर्स की जेल होगी और 1 to 2 लाख रुपीज उसको फाइन पड़ेगा. Forming in of coca, opium और cannabis without license. अगर विदाउट लाइसेंस पकड़ा जाता है तो ये होगा अंडर कोका 16, ओपियम 18C, कैनबिस 20 एंड इसके अंदर 10 ईयर्स की जेल एंड 1 लाख रुपीज का फाइन. टू मेक समवन अवेलेबल एट द ओन प्लेस फॉर द ड्रग्स स्मगलिंग. किसी को अपनी जगह बुलाना एंड उसको ड्रग्स में इंडल्ज करना. सेक्शन 25 के अंडर अगेन 10 to 20 years of the jail और क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी. नेक्स्ट इज टू डू स्मगलिंग इन एंड आउट ऑफ इंडिया. अगर आउट ऑफ इंडिया भी वो स्मगलिंग हो रही है तो सेक्शन 23 के अंडर 10 to 20 years of hard imprisonment and 1 to 2 lakh rupees fine. Smuggling or import export of psychotropic substances and narcotic substances through sea route. अगर ऐसी कोई मतलब ड्रग्स की स्मगलिंग होती है या ड्रग्स बाहर या अंदर आते हैं एंड जो सी रूट के थ्रू होते हैं तो सेक्शन 23 अकॉर्डिंग अगर थोड़ी क्वांटिटी है तो 6 months की जेल होगी एंड 10,000 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे. अगर मोर देन लेस क्वांटिटी होगी तो 10 years की जेल और 1 लाख रुपीज़ फाइन. अगर मोर देन बिजनेस क्वांटिटी होगी तो अगेन 10 to 20 years एंड 1 to 2 lakh रुपीज़ फाइन. एफर्ट टू प्रोवोक फॉर स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स एंड क्रिमिनल अटेम्प्ट. अगर किसी बंदे ने प्रोवोक की है स्मगलिंग के लिए तो उसको प्रोवोकिंग एंड क्रिमिनल अटेम्प्ट सेक्शन 29 के अंडर अगेन 10 to 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 to 2 lakh रुपीज़ का फाइन.
टू गिव अ शेल्टर और फाइनेंशियल हेल्प टू द क्रिमिनल ऑफ ड्रग स्मगलिंग, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो सेक्शन 27A के अकॉर्डिंग अगेन 10 to 20 years ऑफ हार्ड इम्प्रिजनमेंट एंड 1 to 2 लाख रुपीज का फाइन। अगर ऑफेंस डिसाइडेड नहीं है तो सेक्शन 32 के अंडर 6 months की इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, या तो इम्प्रिजनमेंट होगी या फाइन होगा या दोनों चीज़ें ही होंगी। प्रिपरेशन टू डिसओबे एनी, अगर कोई जो है हमने डिसओबे किया है किसी लॉ को तो सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग 10 years की इम्प्रिजनमेंट एंड 1 लाख का फाइन। Disobeying of the controlled section 25A hard imprisonment of 10 years and 1 to 3 lakh rupees fine. Disobeying again and again, अगर हम रूल्स को बार बार डिसओबे कर रहे हैं तो सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है और 31 के अकॉर्डिंग भी। इनटेक ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, अगर कोई पर्सन ड्रग्स लेता है तो फ्री 64 सेक्शन ए के अंडर 6 months की इम्प्रिजनमेंट जेल और 10,000 का फाइन या दोनों। द ड्रग एडिक्ट्स हु वांट टू गेट ट्रीटमेंट आर रिलीज आफ्टर द ट्रीटमेंट, जिनको ट्रीटमेंट चाहिए तो वो ट्रीटमेंट के बाद छोड़ दिए जाते हैं जेल में से। Next is determination of small and commercial quantities. Whenever a narcotic substance is caught from the person, then he is given punishment according to the quantity of the substance. अगर कोई पर्सन पकड़ा जाता है तो उसको उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पर्सन को जेल होती है या उनको पनिशमेंट दी जाती है। फॉर दिस मिनिमम एंड कमर्शियल क्वांटिटी इज डिटर्माइंड विच इज एज फॉलोस। इसके लिए कमर्शियल क्वांटिटी एक डिफाइन की गई है। सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है रीड करना, सो यू कैन लीव दिस पार्ट। There is no doubt that the provisions have made in our country to give punishment according to the quantities of the narcotic substances, but it is noticed that the businessmen dealing in the drugs have approaching up to higher level. Sometimes they have relations with the police and administrative authorities so that they helped by these officials. So it is necessary that to stop the business of drugs and the drug abuse, some strict steps should be taken. Following steps should be taken to by the administrative and the police authorities. उन्होंने ये बोला है कि जो भी हम प्रोविजंस बनाते हैं अपनी कंट्री में पनिशमेंट देने के, ऑफ कोर्स कि वो ड्रग्स के अकॉर्डिंग ही मतलब वो पनिशमेंट उनको मिलती है, बट ये नोटिस किया गया है कि जब कोई पर्सन हाई लेवल पे अप्रोच करता है तो उनको जो रिलेशंस होते हैं पुलिस के साथ वो बहुत अच्छे होते हैं एंड पुलिस उनको छोड़ देती है। तो ऐसे केस में बिजनेस मतलब जो नेसेसरी हो जाता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं ड्रग्स का उनको उनके लिए स्ट्रिक्ट जो स्टेप्स हैं वो लें एंड जो कंट्रोल करने हैं हमने ड्रग्स उसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स जो हैं वो देखिए। Separate narcotic cells should be established by the police department and coordination of the cells should be made with other departments. पहले तो जो narcotic cells हैं वो establish होने चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा जिसमें वो सारी ये चीज़ें देखें एंड अदर डिपार्टमेंट्स के साथ उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अवेयरनेस कैंप शुड बी अरेंज्ड अगेंस्ट द ड्रग्स, जो अवेयरनेस कैंप्स हैं कि वो अवेयर करें सबको वैसा होना चाहिए। जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वो इस्टेब्लिश होने चाहिए प्रिजनर्स के लिए सो दैट वो ड्रग्स से छुटकारा पा सकें। पीपल ट्रैप्ड इन द ड्रग्स एंड आर एट इनिशियल स्टेज शुड बी काउंसल्ड वेल टू कीप देम अवे फ्रॉम द ड्रग्स। जो पर्सन अभी अभी जिन्होंने ड्रग्स लेना स्टार्ट ही किया है उनको ड्रग्स से दूर करने के लिए हम लाइक उनको काउंसलिंग भी दे सकते हैं टू कीप विजिल ऑन द पीपल हु हैव क्विट ड्रग्स। जो पर्सन ने ड्रग्स छोड़ दिए हैं उन पे नज़र रखना ताकि वो दोबारा ड्रग्स ना ले। टू इस्टेब्लिश फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू सॉल्व द केसेस ऑफ द ड्रग्स सो दैट द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द ड्रग्स कुड बी सॉल्व क्विकली। जो कोर्ट्स हैं उनका ट्रैक रखना सो दैट जो भी ड्रग्स का डिस्प्यूट है वो क्विकली सॉल्व हो सके। देयर शुड बी प्रोविजन फॉर द स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अगेंस्ट द ड्रग्स सो दैट देयर should be a fear of law in the people so that they should not commit any mistake.
जो लोग ड्रग्स में डील करते हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लेना सो दैट आगे से कोई पर्सन विद जो क्राइम है वो कमिट ना करे. अ डिफरेंट narcotic सेल शुड बी मेड ओनली फॉर द डिस्पोजल एंड द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द ड्रग्स. एक डिफरेंट सेल बनाना चाहिए सो दैट ड्रग्स के रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो खत्म हो सके. Government should impose ban on alcohol and tobacco because drug addicts goes from small to big drugs gradually. जो अल्कोहल है और जो टबैको है उस पे कम्प्लीटली बैन हो जाना चाहिए बिकॉज जो ये छोटे छोटे ड्रग्स लेते हैं वो बड़े ड्रग्स भी ले सकते हैं. देयर शुड बी स्ट्रिक्ट चेक ऑन द केमिस्ट शॉप्स सो दैट दे कैन नॉट सेल द मेडिकल ड्रग्स. जो मेडिकल शॉप्स है वहाँ पे भी कई बार ड्रग्स पाए जाते हैं सो उनका भी ध्यान अच्छे से रखना. There should be a check on the role of the drug inspectors. If any drug inspector is found indulging in the drug business or taking bribe from the shopkeepers, then there should be a strict action against him. जो ड्रग एडिक्ट्स हैं और जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जो ड्रग्स का ध्यान रखते हैं उन पे भी ध्यान रखना कि वो इन चीज़ों में इंडल्ज ना हो जाए और या रिश्वत लेके जो ड्रग्स बेचते हैं उनको ना छोड़ दें. अ डिपार्टमेंट इन द पुलिस डिपार्टमेंट should be established that will check the police employees are not providing drugs in the prison to the prisoners. If they found guilty, then there should be a strict action to be taken against them. पुलिस जो डिपार्टमेंट है उसमें एक डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिश करना जिसमें जो प्रिजनर्स हैं लाइक उन पे ध्यान दिया जाए कि कोई बाहर से आके उनको ड्रग्स ना दे. There should be coordination between the police department, health department, airport authority, PSF and other states. जो पुलिस डिपार्टमेंट है या जो हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. Visual check be kept on the activities of the neighboring countries, especially intelligence agency of the Pakistan ISI role should be inspected. जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारी जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान क्योंकि बेसिकली हमें ड्रग्स उनसे ही आते हैं तो उन पर चेक रखना. लाइसेंस फॉर वेपन्स शुड बी नॉट इशूड टू द पर्सन विदाउट एनी रीजन बिकॉज मेनी टाइम्स मनी अर्न फ्रॉम द ड्रग बिजनेस इज स्पेंट फ्रॉम द वेपन्स दैट आर यूज अगेंस्ट द कंट्री. अब जो लोग ड्रग की स्मगलिंग करके उनको पैसा मिलता है तो उसी पैसे से वो ड्रग्स परचेज करते हैं एंड वो वेपन्स खरीदते हैं एंड फिर वो इनोसेंट्स को मारते हैं. सो ऐसे बिना मतलब के किसी को भी वेपन्स का लाइसेंस नहीं देना. सो these are the steps which should be taken against the drug abuse. So this was part A. Now we will do part B. Is statutory warnings. To stop and eradicate the drug abuse, many ways are used by the government in different countries. ड्रग एब्यूज को रोकने के लिए एरेडिकेट करने के लिए बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा चीजें यूज की है. लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस इज गिवन टू द पर्सन हु टेक्स अ ड्रग और इज फाउंड इंडल्ज इन द स्मगलिंग ऑफ द ड्रग्स. अगर कोई पर्सन ड्रग्स के स्मगलिंग में इंडल्ज मिल जाता है तो उसको लाइफ टाइम जेल भी हो सकती है या उसको डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है. इन सम मुस्लिम कंट्रीज बट statutory warnings are used in many democratic countries to reduce the consumption of the drugs so that the common people could understand the bad effects of the narcotic drugs. But कई countries में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पे स्टैट्यूटरी वार्निंग दी जाती है ताकि ड्रग्स की कंजम्पशन कम हो और लोगों को पता लगे कि नार्कोटिक जो ड्रग्स होते हैं उनका क्या बैड इफेक्ट होता है. In India also the statutory warning is used to reduce the use of alcohol, cigarette and other narcotic substances. Consumption of alcohol is injurious to the health. ऐसी वार्निंग दी जाती है कि जो अल्कोहल की कंजम्पशन है वो ठीक नहीं है. दिस इज क्लियरली रिटन ऑन एवरी बॉटल ऑफ द अल्कोहल इन इंडिया. इंडिया में जितनी भी अल्कोहल की बॉटल्स हैं उन सब में ये लिखा होता है. In the same way, some pictures are put on the packets of tobacco products and cigarettes so that the people should know that the use of tobacco could cause the throat cancer.
अब जो टबैको के जो पैकेट्स होते हैं या उनके जो प्रोडक्ट्स के जो पैकेजिंग होती है या सिगरेट के पैकेजेस पे ऊपर या पिक्चर्स बनाई होती है या लिखा होता है कि दैट कैन कॉज कैंसर, सो ये वार्निंग दी जाती है. गवर्नमेंट यूज न्यूज़पेपर्स, magazines, radios, and televisions, etc. for giving the statutory warnings. By noticing such statutory warning, intelligent people themselves quit the drugs, analyzing the bad effects of the drugs. अब जो गवर्नमेंट है वो कई न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, टेलीविजन्स में ये सारी वार्निंग्स कंटिन्यूसली देते रहते हैं. एंड जो पर्सन है अगर वो तो समझदार होगा तो वो खुद ही इन वार्निंग्स को देख के ड्रग्स को छोड़ देगा, क्विट कर देगा. इन दिस वे द ड्रग अब्यूज कुड बी कंट्रोल्ड अप टू द बिग एक्सटेंट थ्रू द स्टैट्यूटरी वार्निंग. ऐसा करने से, ये वार्निंग्स देने से बहुत लोग ये जो ड्रग्स हैं वो छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट इज सी पार्ट विच इज policing of borders. Every country in the world wants to manage good security arrangements to keep its international boundaries secure. But this is noticed in 20th and 21st century that due to the home war, increase in the poverty, employment people started getting migrating to other countries. अब कौन सी कंट्री ऐसा नहीं चाहती कि हमारा जो एरिया है वो सिक्योर ना रहे या जो हमारी बाउंड्रीज है वो सिक्योर ना रहे. हर कंट्री चाहती है. बट ऐसा देखा गया है कि जो लोग हैं वो पॉवर्टी के कारण या अनएम्प्लॉयमेंट के कारण माइग्रेट हो रहे हैं. Sometimes citizens of the country are residing in other countries. They take drugs with them and start smuggling of the drugs on international level. अब कुछ लोग जो होते हैं वो ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं एंड वो लाइक जो अपनी कंट्री से जाकर दूसरी कंट्री में रहते हैं वो ड्रग्स को बेचते हैं. When American President Mr. Trump came in power, he started using strictness on the adjoining borders of Mexico so that the people of Mexico cannot enter America illegally, and in the same way, drug smugglers of Mexico cannot do the activities. अब जब जो ट्रम्प है वो जब पावर में आए थे तो उन्होंने जितने भी मेक्सिको से जो ड्रग्स आते थे, जैसे बॉर्डर लगता है मेक्सिको का, तो मेक्सिको से उन्होंने इलीगल जो लोग थे या इलीगल जो जो उनको पता लगता था कि स्मगलिंग करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस यूज करते थे ताकि कोई भी ऐसी एक्टिविटी उनकी कंट्री में ना हो. टू इंश्योर दिस अमेरिका रीच्ड गुड पब्लिक प्रोविजंस ऑन इट्स बॉर्डर्स. तो ऐसे पुलिस प्रोविजंस ऑन इट्स बॉर्डर. सो जो जो अमेरिका है उन्होंने अपने बॉर्डर पे पुलिस की प्रोविजन बहुत ज्यादा अच्छी कर दी सो दैट कोई भी ड्रग्स उनकी कंट्री में ना आए. In India, we also need to be alert against our neighboring countries for drug smuggling. अब जैसा मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि इंडिया के साथ एडजॉइनिंग जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान का है, राइट. एंड जो पाकिस्तान में ड्रग्स आते हैं वो आते हैं अफगानिस्तान से, विच इज जस्ट नेक्स्ट टू पाकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में ही सारी ये जो ड्रग्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं. सो इट इज वेरी कॉमन कि अफगानिस्तान से ड्रग्स पाकिस्तान में जाए एंड फिर इंडिया में जाए. सो जो इंडिया है उसको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि जो कंट्रीज है उसमें स्मगलिंग ना हो. दिस इज गिवन इन द स्टैटिस्टिक्स इशूड बाय द होम मिनिस्ट्री ऑफ द इंडिया दैट 15106 kilometers of the border is adjoining neighboring countries, from which 3233 border adjoins with Pakistan, which is very vulnerable, and there is always a possibility of the drug smuggling from Pakistan through this waters. तो ये जो हमें डाटा दिए इससे हमें ये साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे तक बहुत ज्यादा है एंड ड्रग्स कहीं से भी आ सकते हैं. इन द सेम वे 4096 kilometers long border line adjoining Bangladesh. From here the drug smuggling could be done. अब जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता है वहां से भी स्मगलिंग हो सकती है ड्रग्स की. इन ऑर्डर टू स्टॉप द स्मगलिंग ऑफ द ड्रग्स, इट्स प्रिवेंशन एंड द प्रॉपर मैनेजमेंट, गुड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर रिक्वायर्ड. अब ये ड्रग्स को रोकने के लिए जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो अच्छी होनी चाहिए. इन इंडिया BSF इज पोस्टेड ऑन द बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज सो दैट द ड्रग स्मगलिंग कुड बी स्टॉप्ड. अब जो BSF है उनको बॉर्डर्स पे पोस्ट किया गया है सो दैट ड्रग की स्मगलिंग ना हो. In the same way, police should be very alert on the state borders, and also drug smuggling from one state to the other could not take place. But for this, police management should be fit and fine so that the drug smuggling could not be possible from the borders of India.
For this, it is important to increase the role of security forces and it should be free from the political interference. अब जो बॉर्डर से जो ड्रग स्मगलिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए एंड पुलिस की जो मैनेजमेंट है वहाँ पे इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पॉसिबल ही ना हो इंडिया में ड्रग्स का आना। एंड जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज भी कई बारी इंडल्ज होती हैं इन सब बिजनेस में एंड दे कैन प्रोटेक्ट द स्मगलर्स। सो so we have done this. For this, it is important to increase the role of security forces and should be free from the political interference. So this was part C. Now is part D, which is checking supply smuggling of drugs. अब जो हमें सप्लाई हो रहे हैं या जो ड्रग्स स्मगल हो रहे हैं उन पे प्रॉपर चेक रखना चाहिए। स्मगलिंग मीन्स टू टेक एनीथिंग और एनी ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इलीगली। अब स्मगलिंग क्या होती है? बेसिकली स्मगलिंग का मीनिंग क्या होता है? किसी सामान को या किसी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इलीगली। तो इट कुड बी द स्मगलिंग ऑफ ह्यूमन थिंग्स, narcotic ड्रग्स, वेपन्स और वाइल्ड एनिमल्स। इनमें से कुछ भी स्मगल हो सकता है। इन 17th century, wool from England was smuggled to another country in order to save tax. अब जो वूल है, वूल इज लाइक जो जिससे हम क्लोथ्स बनाते हैं, अपने विंटर के क्लोथ्स बनाते हैं। सो वो वूल भी हमारी लाइक स्मगल हुई थी सो दैट वहां पे उस पर टैक्स ज्यादा ना लगे, टैक्स वहां पे मतलब सेव हो जाए, हमें टैक्स ना देना पड़े। In 20 and 21st century, drug smuggling had affected India a lot. And to stop the supply of the smuggling of the drugs, it is the moral duty of the government of India or different state governments that they should make proper arrangement for the prevention of smuggling. So, जो ड्रग्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इफेक्ट की है हमारी कंट्री को एंड हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो प्रॉपर चेक रखें, प्रॉपर अरेंजमेंट रखें ताकि ड्रग स्मगलिंग हमारी कंट्री में ना हो। It is a moral duty of the government of the India and the different state government that they should make the proper arrangement for the prevention of the drug smuggling. इंडिया की गवर्नमेंट की भी और बाकी स्टेट्स की गवर्नमेंट की भी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो स्मगलिंग से बचे। One of the main reasons for drug smuggling is that geographically India is situated at the place where one-sided there is country like Pakistan and Afghanistan, where this illegal cultivation of opium is present. And also the narcotic substances are produced where the other side, Thailand, Laos and Burma are too close. Narcotic substances are found in abundance in these countries. अब मैंने आपको बहुत बारी पहले भी बताया है कि अफगानिस्तान जो है वहां पे ड्रग्स की प्रोडक्शन होती है एंड ये जो अफगानिस्तान है ये बिल्कुल पाकिस्तान के एडजॉइनिंग है एंड जो इंडिया है वो पाकिस्तान की एडजॉइनिंग है। तो इट इज हाई पॉसिबिलिटी कि अफगानिस्तान टू पाकिस्तान ड्रग्स आए एंड देन पाकिस्तान टू इंडिया आए एंड देन इंडिया से बाकी कंट्रीज में भी जाए। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमारा है थाईलैंड, लेओस एंड बर्मा जिसमें बहुत ज्यादा ड्रग्स की प्रोडक्शन होती है, ड्रग्स की मतलब लाइक ड्रग्स बेचे जाते हैं। सो इट इज हाई पॉसिबिलिटी कि हमारे इंडिया में भी ड्रग्स आ सके। In India, it is noticed that the drug smugglers through the Pakistan in the same way drugs are supplied from Madhya Pradesh and Rajasthan and Punjab. अब जैसे इंडिया में जो है पाकिस्तान के थ्रू आता है और जो पंजाब में है वो एमपी और राजस्थान के थ्रू आता है। To stop the smuggling of illegal narcotic substances in our country from other countries, 6 steps are required to taken by the Indian government. ताकि स्मगलिंग ना हो पाए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए। In the same way, coordination between the police departments of the different stated and the main agencies of India are also required. अब जो coordination है पुलिस की आपस में भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। Smuggling of the drugs will be stopped through these types of arrangements. अगर ऐसी अरेंजमेंट्स होगी, कोऑर्डिनेशन होगी, स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे तो ये हाई पॉसिबिलिटी है कि जो हमारी कंट्री में स्मगलिंग हो रही है ड्रग्स की वो ना हो। ठीक है जी। सो दिस वाज पार्ट डी। जो पार्ट ई एंड एफ। ओके
सो पार्ट ई है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ। अब हमने बहुत सारे लॉज बनाए हैं कि ड्रग्स नहीं आना चाहिए, ड्रग्स 25 ईयर्स जो है वो अल्कोहल नहीं मिलनी चाहिए, स्टूडेंट्स को अल्कोहल नहीं मिलनी चाहिए, बट ये सब होता है। सो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि लॉ जो है हमारे अच्छे से नहीं बने हुए। सो स्ट्रिक्ट लॉज जो है स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होने चाहिए लॉज। Good laws are not enough for the prevention and the management of the drugs in any country, and the laws on the international level is not enough. Rather, for this, it is important that the laws made in the country should be implemented properly. अच्छे laws होना जरूरी नहीं है. Good laws are not important, but strictly following the laws are very important. Properly implemented laws are very important. Proper implementation of the law is very important. In the same way, international rules in the concern to the drugs should be honored by all the countries of the world, and it is a moral duty of the every country of the world to enforce these laws. अब जो इंटरनेशनल रूल्स है वो भी इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए एंड सारी कंट्रीज रूल्स को फॉलो करती होनी चाहिए. दिस इज नोटिस द वेरी गुड लॉज आर मेड इन द कंट्रीज टू इरेडिकेट द ड्रग्स, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉज, the government of these countries fail to enforce these laws properly. अब ये नोटिस तो किया गया कि जो लॉज बनाए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं एंड वो ड्रग्स को खत्म करने में हेल्प भी कर सकते हैं, बट इन लॉज को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता, एनफोर्स नहीं किया जाता. लाइक अगर किसी ने रूल तोड़ा है तो उसको पनिशमेंट देके बाद में उनको छुड़ा भी लेते हैं, उनको प्रॉपरली पनिशमेंट नहीं दी जाती. सो इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Sometimes culprits are set free due to improper enforcement of law. अगर जो कोई भी स्मगलिंग करते हैं, कल्प्रिट्स मीन्स जिसने भी इलीगल कोई एक्टिविटी की है या कोई भी जिसने कोई गुनाह किया है, तो वो इसलिए दोबारा करते हैं बिकॉज उसको पहले ही रोका नहीं जाता अच्छे से. प्रॉपर इन्फोर्स लॉ नहीं किए जाते. टू प्रॉपरली इन्फोर्स द लॉ अगेंस्ट द drugs, it is important that the police department should be given complete freedom and political interference should be removed from the police department. अब अगर हमने ये प्रॉपरली लॉज इम्प्लीमेंट करने हैं तो ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये किसी के भी अंडर नहीं होना चाहिए. पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा अपना फ्रीली काम करना चाहिए. Sometimes police department work praiseworthy to enforce the law against the drugs, but some politicians didn't let them work freely. जो कुछ पुलिस वाले होते हैं वो बहुत प्रेज वर्दी, मतलब वो इतना अच्छा काम करते हैं कि सब उनकी प्रेज करते हैं, बट जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो खुद स्मगलिंग के बिजनेस में कई बारी होते हैं, या वो खुद जब वोट्स आते हैं तो अल्कोहल बेच के या ड्रग्स बेच के वोट्स कमाते हैं. सो वो पुलिस को अपना काम नहीं करने देते. So it is important to have coordination between the legislative, executive and judiciary, and laws can be enforced properly with the help of these three. अब इनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए सो दैट लॉज अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए. If the laws are enforced without any discrimination or political interference, then definitely business of the drugs will be eradicated. अगर ये जो लॉज हैं जो बने हुए हैं अगर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के या बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरफेरेंस के इम्प्लीमेंट किए जाए तो ड्रग्स पूरी तरह से खत्म हो सकता है. ठीक है जी. Now it's time boundaries. In any country, judicial system should be like this, that people should have full faith in it. India is included in those countries of the world where judiciary system is very good and it gives judgments freely regarding the drug addiction. अब जो लॉ है या जो जुडिशरी है वो ऐसी होनी चाहिए कि लोग उन पे पूरा भरोसा करें, उनके डिसीजंस पे पूरा भरोसा करें एंड वो अपनी स्टेटमेंट्स इतने अच्छे से दे कि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो. ड्यू टू द ड्रग अब्यूज नंबर ऑफ केसेस आर फाइल अगेंस्ट द ड्रग डीलर्स इन द कंट्री and are presented in the courts. But this is noticed that due to the long procedure of the judgment, common people didn't get justice or justice comes too late. अब ऐसा देखा जाता है कि जितने भी केस लगते हैं तो वो केस फाइल तो हो जाते हैं बट और कोर्ट में प्रेजेंट भी हो जाते हैं, बट इतना लंबा प्रोसीजर होता है कि जस्टिस मिलता ही नहीं है या जस्टिस बहुत ज्यादा लेट मिल जाता है.
सो लोग अवॉइड करते हैं. टू एंड द ड्रग abuse, it is important to establish fast track courts so that the people would get justice on time. अब लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए जिनमें जो डिसीजन है वो बहुत ज्यादा जल्दी आए, सो दैट लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि हाँ जी हम कंप्लेंट कर सकते हैं. फॉर दिस जजमेंट ऑफ द केसेस शुड बी गिवन अ indefinite time period. Chief Justice of Supreme Court, Mr. Thankoo of India, had told the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, in the program that more courts should be established in India and government should make provisions to fulfill the vacant seat of the judges in different courts. Because if the more courts are established, then the more judges are appointed, then there could be the time-bound trials against the drug smugglers, through which the people could get the time-bound justice. अब ये पहले भी बात हुई थी कि हमें बहुत ज्यादा कोर्ट्स हमें चाहिए, सो दैट हमारे पास जितने ज्यादा जजेस हो उतने ज्यादा हम डिसीजंस जल्दी दे पाएंगे, बिकॉज केसेस तो ड्रग स्मगलिंग के बहुत ज्यादा है. अब उन केसेस को सुनने के लिए कोर्ट भी होने चाहिए और कोर्ट्स के लिए जजेस भी होने चाहिए. सो इट इज इम्पॉर्टेंट हमारे पास अच्छे कोर्ट्स हो और अच्छे जजेस हो, सो दैट डिसीजन बहुत जल्दी आए और एकदम टाइम पे आए. Due to the good judicial system in India, many times judgments are given against the drug smugglers. Just because हमारे इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो हमारे जो डिसीजंस है वो एकदम टाइम पे आते हैं. इन पंजाब ऑल्सो मेनी पीपल आर पुट बिहाइंड द बार्स ड्यू टू द स्ट्रिक्टनेस ऑफ द कोर्ट्स. अब पंजाब में क्या होता है, जो बहुत सारे लोग हैं उनको जेल में भेजा जाता है ड्यू टू द स्ट्रिक्टनेस. In the same way, special courts in Chennai give 10 years hard punishment and 1 lakh rupees fine to 39-year-old person under the NDPS Act. अब जो जैसे हमारे इंडिया की कोर्ट है वैसे ही चेन्नई की कोर्ट है जिसमें वो पनिशमेंट प्रॉपरली देते हैं. अब उन्होंने एक पनिशमेंट भी दी थी एक 39-year-old पर्सन को, जिसमें वो 10 साल के लिए जेल गया था एंड 1 रुपीज फाइन भी उसको पड़ा था. This person was having relations with the drug smugglers in Kuwait. Along with this, he was having relations with some smugglers in Tamil Nadu and Kerala also. अब ये जो पर्सन है इसको इतनी पनिशमेंट क्यों मिली, बिकॉज इसका ये ड्रग स्मगलर्स के साथ डील करता था. ऑल दी स्मगलर्स वर स्मगलिंग narcotic substances to Kuwait through दिल्ली. अब जितने भी ये स्मगलर्स थे ये कुवैत तक ड्रग्स लेके जाते थे थ्रू दिल्ली. So it is clear from this that there are good consequences of the actions taken on time against these drug smugglers, then the drug abuse could be eradicated. But for this, time-bound trails are very important. So they are saying कि हाँ जी अच्छी लॉ के कारण, अच्छे जो जजेस हैं इनके कारण, अच्छे जुडिशियल सिस्टम के कारण हम ड्रग स्मगलर्स को पकड़ सकते हैं, उनको पनिश भी कर सकते हैं. बट फॉर दैट जो ट्रेल्स हैं या जो कोर्ट में जो केस चलते हैं वो एकदम टाइम पे उनका रिजल्ट आना चाहिए, सो दैट लोगों को कॉन्फिडेंस बने कि हाँ जी जो हमें डिसीजंस मिल रहे हैं वो एकदम सही है एंड दे कैन फर्दर गिव द कंप्लेंट्स. सो दिस वाज इट अबाउट दिस चैप्टर. So by this we have completed the full syllabus of drug abuse BCom semester 2. I hope you like the videos and please check the playlist for the other videos also. Thank you.